Assalamu alaikum, students of grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start another topic of the chapter 1, cellular organization of living things. And this topic is about the structure of an animal cell. The components of the animal cell are plasma membrane, cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi complex, centrioles, mitochondria and ribosomes. सबसे पहले हमारे पास जो एनिमल सेल के जो टुकड़े हैं उनका नाम आप लोग यहाँ पे याद कर लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे राइबोसोम्स तक, ठीक है, ये उनके पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। दीज सेलुलर ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। ये सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हैं ये सेल के कोई ख़ास काम करते हैं दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल, जो कि ज़रूरी है कि किसी भी नॉर्मल सेल का काम किया जा सके। Due to the lack of the cell wall, the shape and size of the animal cell are mostly irregular. सेल वॉल की कमी की वजह से जो एनिमल सेल का शेप एंड साइज़ होता है वो ज़्यादातर इरेगुलर होता है, यानी कोई शेप उसका फिक्स नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर आप टिबेट में देखें, ईच सेल हैज़ सब सेलुलर पार्ट्स। हर सेल के पास उसके सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ईच ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और हर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो ख़ास काम करते हैं। ऑर्गेनल्स वो स्मॉलर पार्ट विद इन द सेल होते हैं, उसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एनिमल सेल के डायग्राम को ज़रा देख लें, ठीक है। ये उनके सारे पार्ट्स उन्होंने लेबल करके दिखाए हुए हैं। फर्दर हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप डीयूनो में देखें, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन मींस इट अलाउज सर्टन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट बट नॉट अदर्स। सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन वो होते हैं जो कुछ ख़ास चीज़ों को पास करवाते हैं, जबकि और जिसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको पास विद इन द सेल नहीं करवाते। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेमी प्रीमिएबल। सेमी प्रीमिएबल का आपको पता चल गया कि वो क्या है, कि वो ऐसी चीज़ों को पास करवाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, वो सेमी प्रीमिएबल कहलाता है। अच्छा, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, और इसकी शक्ल क्या होती है, ये जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Cytoplasm is present inside the wall where all other cell organs are present. साइटोप्लाज्म जो है वो इसी वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ पे सारे बाकी ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ऑर्गेनल्स जो हैं सेल के अंदर जितने भी छोटे स्ट्रक्चर मौजूद हैं वो सारे ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट प्रोटेक्ट्स द सेल, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का, एंड इट्स फंक्शन इज़ जस्ट लाइक व्हाट स्किन डू, ठीक है। ये इसी तरह काम करता है जिस तरह आपके जो बॉडी पे स्किन लगा हुआ है ये आपको डिफेंड करता है किसी भी डिजीज़ से। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट आल्सो एक्ट एज अ डिफेंसिव बैरियर, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स को वो अलाउ करते हैं कि सेल के अंदर जाए और कुछ को नहीं करते। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियस इज़ द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। एज यू ऑल नो कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में मौजूद होता है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। इट इज़ ऑल्सो अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अच्छा, एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि कोई भी एनिमल सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, जो और बाकी पार्ट्स हैं, वो सब के वो इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस, ठीक है। और ये कम्युनिकेट भी करवाता है अमंग देम सेल्फ विद इन अ सेल, ठीक है। अच्छा, द इनर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। फिर हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ENR भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके पास रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है एंड ये रफ है।
इट इज़ लाइक अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। हमारे पास 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एक स्मूथ है एंड दूसरा हमारे पास रफ है। सेल में एक्स्ट्रा मटेरियल हो, चाहे वो फूड हो, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उसको डंप करता है, यानी वो फ्यूचर के लिए उसको यूज़ करता है। जब ज़रूरत हो तो वो यूज़ करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का यही काम है। Golgi complex is made of sac of flattened membranous snack. अच्छा, दिस इज़ गोल्गी, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है कि इसका फंक्शन थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से डिफरेंट होता है। जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फूड और या ऐसी चीज़ें हैं उसको स्टोर करता है ताकि वो फ्यूचर के लिए उसको यूज़ कर सकें, वहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो ऐसा एक्ट करता है एज अ कुरियर सर्विस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उसको स्टोर करता है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स उस मटेरियल को पैक करके एज अ सैक में ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे मटेरियल्स तक। अच्छा, सेंट्रोल्स आर प्रेजेंट इन अ बंडल और इन अ सेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स फॉर सेल डिवीजन। सेंट्रोल्स जो हैं वो बंडल की तरह प्रेजेंट होते हैं और ये सेल के तकसीम में काम कर आते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है सेंट्रोल्स, ठीक है। सेल को रिप्रोड्यूस और डिवाइड करता है, ये सेंट्रोल्स का काम है, ठीक है। और सेंट्रोल्स बने होते हैं माइक्रोट्यूबुलर से। सेल में हर जगह होते हैं और इनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, जिस तरह न्यूक्लियस की नहीं होती। कभी वो सेंटर पे होता है, कभी वो साइड पे होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूबुलर्स आर द हॉलो रोड्स प्रेजेंट इन इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रोल्स जो हैं वो माइक्रोट्यूबुलर्स से बने हैं और ये हॉलो रोड्स की तरह होते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है। Then we have mitochondria has two membranes, outer and inner. The inner membrane called Cristia, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, बिकॉज दे गिव एनर्जी फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल। ऐसा है जैसे ह्यूमन को एनर्जी चाहिए तो हम फूड खाते हैं तो हमें फूड से एनर्जी मिलती है, तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को एनर्जी मिलती है। Then here we have ribosomes are made of proteins having two subunits. राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन देता है सेल को, तो इसका काम ही यही है कि ये सिर्फ प्रोटीन प्रोवाइड करता है सेल को। Then we have the last, the structure inside the nucleus is called the nucleolus. जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल आर यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आर दोज दैट हैव अ न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल जो है वो हमारे पास यूकैरियोटिक है, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये सारे इनक्लोज्ड होते हैं यानी बंद होते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल आर, जो कंपोनेंट्स है प्लांट सेल के वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोल्स, प्लास्टिड्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, टिबेट में इधर देखिए, यूकैरियोट इज एन ऑर्गेनिज्म whose cells have a nucleus and other organelles enclosed within membrane। वही बात है जो मैंने आपको बताई कि प्लांट यूकैरियोटिक सेल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में देखें, इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। ये एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। जिस तरह आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था एंड दैट वाज इन 1665, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल में सेल को न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नाउ कमिंग टू पेज 9, सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायग्राम देखिए प्लांट सेल का, ठीक है। ये हमारा पास प्लांट सेल है। तकरीबन सारे जो कंपोनेंट्स है वो एनिमल सेल से मिलते जुलते हैं।
Here we have cell wall. Cell wall is made of cellulose, that is hard substance. Cell wall जो है वो cellulose से बना है, जो कि एक सख्त सब्सटेंस होता है. अब आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, और बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल द शेप ऑफ द प्लांट सेल इज़ ऑलवेज द सेम. ठीक है, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से प्लांट सेल का शेप चेंज नहीं होता. अब सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं है, जिसकी वजह से एनिमल सेल का जो शेप होता है वो मोस्टली इरेगुलर होता है. अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा are the microscopic passage which pass through the cell walls of a plant. Plasmodesmata आप डायग्राम में देखें, here it is. ये क्या है? ये एक कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के सेल वॉल में, और इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. इनका फंक्शन क्या है कि ये स्मॉल चैनल्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ, और जो ट्रांसफ़र करते हैं मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह तक. ठीक है, इनका लिंक होता है बिटवीन द ऑर्गेनल्स एंड द सेल वॉल. अच्छा, फिर हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट आर रेदर लार्ज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द सब्सटेंस क्लोरोफिल विच ऑब्जर्व सन लाइट. क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लार्ज होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल होता है. रिमेंबर, क्लोरोफिल गिव द ग्रीन पिगमेंट टू द ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्जर्व सनलाइट, और वो सनलाइट को अपनी तरफ खींचते हैं. और जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोसेस जो है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट अपना फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. फिर हमारे पास है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स दैट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्लांट्स फूड. आप डायग्राम में देखें, प्लास्टिड्स ये हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि प्लांट के फूड को स्टोर करते हैं. अच्छा, वैक्यूल्स आर लार्ज लिक्विड फिल्ड ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत लार्ज एक लिक्विड होते हैं, और ये ऑर्गेनल्स हैं जो कि काफ़ी हद तक 90% स्पेस जो है वो प्लांट सेल में ये ऑक्यूपाई करता है. अच्छा, वैक्यूल जो है वो दोनों सेल में मौजूद है. इट मीन्स दैट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट इट इज़ डिफरेंट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा लार्ज सैक होता है और सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और ये 90% स्पेस कवर करता है प्लांट सेल में. एंड ड्यू टू इट्स बिगर साइज इट पुश ऑल अदर ऑर्गेनल्स टू द साइड ऑफ द सेल. ठीक है, क्योंकि ये इसको जगह ज़्यादा चाहिए होती है. वैक्यूल जो है वो शेप भी देता है प्लांट सेल को, एंड ऑल्सो स्टोर फूड, वेयर एज एन एनिमल सेल इट्स ओनली स्टोर फूड. ठीक है, सो अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो वैक्यूल जो प्लांट सेल में है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है एनिमल सेल से. अच्छा, सेंट्रल वैक्यूल ये तो हमने पढ़ लिया. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू फिल द स्पेस इन द सेल विद वाटर. ठीक है, न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट एट द साइड हैविंग न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में साइड पे मौजूद है, जिसके अंदर का हिस्सा न्यूक्लियोलस भी है. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सेम इन द शेप एज इन द एनिमल सेल. वो बाकी मेंबर्स जो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सेम है जिस तरह के एनिमल सेल में है. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, जो कि एनिमल सेल में भी मौजूद है, इसी तरह ये प्लांट सेल में भी मौजूद है. इट इज़ आल्सो लाइक अ सैक, एंड इट्स अ नेटवर्क दैट इज़ मेंट टू स्टोर फूड प्रोडक्ट्स. यहाँ पे पीछे भी मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिखते हैं, कैपिटल E एंड कैपिटल R. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास दो किस्म के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है. अच्छा, फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जो कि इन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है एनिमल सेल में. वो क्या था? इट वाज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सो इन प्लांट सेल वो भी एक पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये इसी तरह एनर्जी को स्टोर करता है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स
वो भी सेम है जिस तरह एनिमल में काम करता है, तो प्लांट में भी वो एनर्जी को पैक करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, जस्ट लाइक इन एन एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन साइटोप्लाज्म भी क्या है, ये एक जेली लाइक मटेरियल है एंड इट होल्ड्स ऑल द सेल ऑर्गेनल्स विद इन अ सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मेम्ब्रेन, वेयर एज इन एनिमल सेल इट वर्क्स लाइक डिफेंसिव बैरियर। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वॉल एक्ट करता है एज अ बैरियर। पहले सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सारे चीज़ें हैं प्लांट सेल में। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द components of animal cell and components of plant cell. So please like my video and subscribe my channel. Thank you.